बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 8 है गेटिंग स्टार्टेड विद सी और इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। और इस लेक्चर में जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है व्हाट इज प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्कस द मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करें। तो हम प्रोग्राम की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि जो कंप्यूटर है वो खुद से कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर हमने कंप्यूटर से कोई भी काम लेना है तो हम कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर उसके मुताबिक काम कर देगा। ठीक है, मतलब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं ऐड की, तो कंप्यूटर जो है वो ऐड जो एडिशन है वो परफॉर्म कर देगा। कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं सब्ट्रैक्ट की, माइनस करने की, तो कंप्यूटर माइनस ही करेगा, कभी भी ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर भी प्रोग्राम की यही डेफिनेशन लिखी हुई है। A computer is a device that follow the instruction given to it। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है जो उसको दी गई है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन देगी कंप्यूटर उसके मुताबिक काम कर देगा। तो फिर ये तो प्रोग्राम की डेफिनेशन फिर क्या होगी? अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। हदायत का सेट जो कंप्यूटर को देते हैं इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर से कोई भी काम लेने के लिए कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। अ प्रोग्राम मस्ट बी रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्राम है वो हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, प्रोग्रामर कौन होता है। ठीक है, प्रोग्राम लिखने वाले को प्रोग्रामर कहते हैं। मतलब हमने पढ़ा ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्शन होती है, तो इंस्ट्रक्शन कोई ना कोई तो लिखता है, वो इंस्ट्रक्शन लिखने वाले को प्रोग्रामर कहते हैं। अ पर्सन हु राइट इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। इंस्ट्रक्शन लिखने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है हु डेवलप द प्रोग्राम या हु इज प्रोग्रामर। ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यूज में भी आता है हु डेवलप द प्रोग्राम। ठीक है, तो आप कहेंगे प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्राम की डेफिनेशन हो गई कि प्रोग्राम जो होती है वो इंस्ट्रक्शन होती हैं, कंप्यूटर को देते हैं, और जो प्रोग्राम है हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है और प्रोग्राम लिखने वाले को प्रोग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। जिस तरह अगर मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं कोई ना कोई लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, जैसा कि मैं उर्दू एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। लैंग्वेज क्या होती है कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में, दो चीजों के दरमियान में आपस में उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए जो जरिया इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं उर्दू। ठीक है, इस तरह अगर यूजर ने कंप्यूटर से काम लेने हैं प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, तो वो क्या यूज करेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर फर्ज करें मैं इंग्लिश में बात करता हूं तो इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है वो वर्ड्स हैं। ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट सिंबल्स होंगे, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, ठीक है, कोमा, और भी बहुत सारे सिंबल्स होंगे। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत सारे अल्फाज और बहुत सारे सिंबल्स को मिलाकर बनाई गई है। ठीक है, इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या है? अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स। बहुत सारे वर्ड्स का मजमूआ और सिंबल का जो मजमूआ है, यूज टू राइट, जिसको यूज करते हैं राइट प्रोग्राम लिखने के लिए, इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अल्फाज का और जो सिंबल्स का जो मजमूआ है जिसको यूज करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए। अ प्रोग्रामर इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूजर एंड कंप्यूटर। सॉरी, यहां पर आना है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूजर एंड कंप्यूटर। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये मीन है, जरिया है, बिटवीन यूजर और कंप्यूटर का और यूजर का आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो जरिया है वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मैं लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं उर्दू। इस तरह अगर हमने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो कौन सी होगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कहते हैं कि टाइप ऑफ लैंग्वेज क्या है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी दो मेन टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जरा इस डायग्राम से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। लेट्स सपोज ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में ये ह्यूमन है, ये इंसान है, ये कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जिस तरह प्रिंट, फॉर, वाइल, इफ,
और जो मशीन लैंग्वेज है वो बाइनरी कोड होती है, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज भी है, वो भी इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम इन असेंबली लैंग्वेज को और मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो ये नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है। अगर ये मशीन लैंग्वेज है, ये क्या है, नियर, नियर मतलब करीब है हार्डवेयर के। नियर का मतलब ये है कि ये जो कंप्यूटर है इस मशीन लैंग्वेज को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। जिस तरह हम उर्दू को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो हम कहेंगे उर्दू जो है वो नियर टू पाकिस्तानी, ठीक है, कि जो पाकिस्तानी अवाम है उसके करीब जो नियर लैंग्वेज वो कौन सी है, उर्दू है, क्योंकि वो उस उर्दू को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात कर रहा है लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब होती है और ह्यूमन से दूर होती है, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज के दो टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। पहले मशीन लैंग्वेज को देखते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी, बाइनरी मीन 0-1 की फॉर्म, ठीक है। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। अगर इंस्ट्रक्शन हदायत 0-1 की फॉर्म में लिखी जाए तो उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इट इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की मुकामी जुबान है। जिस तरह हर इलाके की अपनी जुबान होती है, अगर हम बात करें अपने एरिया की, तो हमारी जो मुकामी जुबान है वो उर्दू और पंजाबी है, ठीक है। उर्दू और पंजाबी को हम, पंजाबी को या उर्दू को हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो मशीन लैंग्वेज है 0-1 की फॉर्म है, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती। अगर हमसे कोई अरबी में बात करे तो हम उसको उर्दू में पहले तर्जमा करते हैं, फिर उसको उस बात को समझते हैं। अगर हमसे कोई चाइनीज में बात करे तो हम पहले उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको समझते हैं, ठीक है। इसी तरह जो मशीन लैंग्वेज है ये भी क्या है कि ये 0-1 की फॉर्म है, ये कंप्यूटर की मुकामी लैंग्वेज है, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूट वेरी फास्ट बाय कंप्यूटर। जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं, इसको कंप्यूटर जो है इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो फास्टर है, वो तेजी से चलते हैं, ठीक है। क्यों चलते हैं वो आगे देखते हैं। द कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। कंप्यूटर को जरूरत नहीं होती मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की, ठीक है। मतलब अगर कोई हमसे उर्दू में बात करे, वो हमारी मुकामी लैंग्वेज है, तो हम उस बात को जल्दी समझ लेंगे, डायरेक्टली समझ लेंगे। अगर कोई हमसे इंग्लिश में बात करे तो हम पहले उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, फिर उस बात को समझेंगे, ठीक है। तो वो क्योंकि ट्रांसलेट किस में कर रहे हैं, हमारी मुकामी लैंग्वेज जिसको हम समझ सकते हैं उर्दू, तो ट्रांसलेट करने पे टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमसे उर्दू में बात करे तो हम डायरेक्टली समझेंगे, उसमें वो हमें टाइम समझने में टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो मुकामी लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है 0-1 की फॉर्म में। अगर हम प्रोग्राम 0-1 की फॉर्म में लिखेंगे तो वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कंप्यूटर को उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई द एग्जीक्यूशन ऑफ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम हैज फास्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है। और नेक्स्ट बात कहता है द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट, मशीन पर इनसार करते हैं, मुनसर होते हैं, ठीक है। कि अगर मशीन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। मशीन डिपेंडेंट का मतलब है कि अगर हम जिस हार्डवेयर के लिए प्रोग्राम बनाएंगे वो सिर्फ उसी हार्डवेयर पर चलेगा, किसी और हार्डवेयर पर नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम हम बनाते हैं इंटेल के प्रोसेसर के लिए, इंटेल का एक प्रोसेसर है उसके लिए, तो वो इंटेल के प्रोसेसर पर ही चलेगा, मोटोरोला के प्रोसेसर पर नहीं चलेगा, ठीक है। अगर हम मोटोरोला के प्रोसेसर के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं तो वो मोटोरोला के ही जो मशीन होगी उसी पे चलेगा, इंटेल या किसी और प्रोसेसर पर नहीं चलेगा। तो मशीन डिपेंडेंट का मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर मशीन लैंग्वेज में बनाएगा, जो सॉफ्टवेयर होगा वो जिस हार्डवेयर के लिए बनाएंगे उसी हार्डवेयर पर चलेगा, किसी और हार्डवेयर पर नहीं चल सकता, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज, इट इज 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। तो जरा इसको जरा देखते हैं, देखें असेंबली लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज से 1 स्टेप हायर है, और ये भी इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं जिनको हम निमोनिक्स कहते हैं, जिस तरह ऐड, सम, और साथ में कुछ निमोनिक्स कहते हैं सैम्बल्स को, जिस तरह साथ में देखा डॉलर साइन लगा हुआ, ये एक सैम्बल है। असेंबली लैंग्वेज भी क्या है कि ये भी इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसको भी ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज भी इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, लेकिन इन वर्ड्स के साथ हम अपने वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है वो बाउंडेड है, ठीक है, वो लिमिटेड है। जो वर्ड्स उसके अपने हैं सिर्फ वही वर्ड्स यूज करेंगे, इसके अलावा हम अपने पास से कोई भी वर्ड यूज नहीं कर सकते। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ये भी लो लेवल है और एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से। इन असेंबली लैंग्वेज मशीन इंस्ट्रक्शन आर
रिप्लेस विद द इंग्लिश लाइक वर्ड नोन एज निमोनिक्स। और असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो भी इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, जैसे ऐड, सब, ठीक है, मल्टीप्लाई, जंप, मूव। इट इज प्रोनाउंसिएशन एज निमोनिक्स। एम को साइलेंट करेंगे, इसको पढ़ेंगे निमोनिक्स। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर इजी टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज। वो कहता है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखे गए जो प्रोग्राम होते हैं उनको आसानी से हम लिख सकते हैं और आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, और जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं उसको ह्यूमन जो है, इंसान आसानी से अंडरस्टैंड करता है एज कंपेयर टू 01 की फॉर्म। तो इसी वजह से जो असेंबली लैंग्वेज है इसके अंदर लिखे गए प्रोग्राम को हम आसानी से राइट कर सकते हैं और आसानी से मॉडिफाई और चेंज कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज मोस्टली यूज फॉर राइटिंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर। असेंबली लैंग्वेज जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज करते हैं। द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। असेंबली लैंग्वेज क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, इसलिए इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज है, कंप्यूटर को उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मशीन लैंग्वेज को वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। उसके अलावा असेंबली लैंग्वेज हो, हाई लेवल लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड डायरेक्टली नहीं करता क्योंकि वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, उनको ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं। ठीक है, अ ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो अगर असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं उसको कंप्यूटर को देनी है, तो कंप्यूटर के ट्रांसलेटर के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो असेंबलर होगा। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करने वाला ट्रांसलेटर होगा उसे असेंबलर कहेंगे। तो हमारी पहली कैटेगरी जो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हमने पढ़ लिया कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कि ये नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, उसमें मशीन लैंग्वेज भी पढ़ लिया, असेंबली लैंग्वेज भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? A type of language that is close to human language is called high level language। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज इस डायग्राम से जरा देखें, ऐसी लैंग्वेज जो क्लोज टू ह्यूमन होती है। ह्यूमन के करीब कौन सी लैंग्वेज होती है? इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इंसान किसको अंडरस्टैंड करता है? इंग्लिश लाइक वर्ड्स को अंडरस्टैंड करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को। कंप्यूटर किसको अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी फॉर्म को, मशीन लैंग्वेज को। तो प्रोग्राम बनाता कौन है? सॉफ्टवेयर बनाता कौन है? ह्यूमन। तो ह्यूमन को सिर्फ समझ आती है इंग्लिश लाइक वर्ड्स। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज क्या है? वो अंडरस्टैंड आती है कंप्यूटर को। तो हमने काम किससे लेना होता है? कंप्यूटर से। तो इसलिए इंसान जो है वो मशीन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाता है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स के अंदर प्रोग्राम बनाता है, और उसको ट्रांसलेटर के थ्रू मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या करते हैं? ट्रांसलेट करवाते हैं और फिर कंप्यूटर से काम करवाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें, हाई लेवल लैंग्वेज, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, जो इंसानों के करीब हो, इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। द इंस्ट्रक्शन रिटन इन दिस लैंग्वेज आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो इंग्लिश लाइक वर्ड होते हैं, जैसे इनपुट, प्रिंट, फॉर, वाइल, डू। और हर लैंग्वेज को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। जिस तरह फर्ज करें हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं, व्हाट इज योर नेम, तो क्वेश्चन आ रहा है, तो रूल है कि जब भी क्वेश्चन किया जाए तो उसके एंड पे एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। तो ये उसका क्या हो गया? रूल। इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, उन रूल्स को सिंटैक्स कहते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग द प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। प्रोग्राम लिखने के लिए जो लैंग्वेज के रूल है उन्हें सिंटैक्स कहते हैं। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटैक्स। हर लैंग्वेज का अपना रूल है। जिस तरह उर्दू के लिखने का अपना रूल है, इंग्लिश के लिखने का अपना रूल होगा, चाइनीज को लिखने का अपना रूल है। इस तरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई। ठीक है, जिस तरह ये नीचे एग्जांपल के अंदर लिखी हुई है, तो हर लैंग्वेज को जो हर लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखने की जो सिंटैक्स है हर लैंग्वेज का अपना है। ठीक है, और जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं हम उसी के रूल्स के मुताबिक प्रोग्राम लिखेंगे। मतलब सी यूज कर रहे हैं तो सी का ही रूल यूज करेंगे, अगर हम जावा यूज कर रहे हैं तो हम जावा के ही रूल यूज करेंगे। द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। जो इंस्ट्रक्शन है हमेशा उस लैंग्वेज के रूल्स या सिंटैक्स के मुताबिक लिखी जाती हैं। एंड एनी एरर इन द प्रोग्राम इज आइडेंटिफाइड बाय द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, और हर एक लैंग्वेज का अपने जो होता है ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हाई इंग्लिश लाइक वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं करता, इसलिए हर हाई लेवल लैंग्वेज को किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर उसके रूल्स के लिखने के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो वो ट्रांसलेटर हमें बता देता है कि कौन सी लाइन के सिंटैक्स के अंदर रूल जो है वो आपने किस रूल को आपने फॉलो नहीं किया, तो वो इंस्ट्रक्शन जो जिस इंस्ट्रक्शन के अंदर मिस्टेक होगी वो इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई कर देता है। ठीक है, अ प्रोग्राम कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज इफ इट कंटेन एनी सिंटैक्स एरर। अगर जो ट्रांसलेटर है जब तक हम सारे एरर्स को रिमूव नहीं कर देंगे सिंटैक्स एरर को,
तब तक जो ट्रांसलेटर है उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तीन तरह के एरर होते हैं, लॉजिकल एरर, रन एरर और जो एक है सिंटैक्स एरर। जो ट्रांसलेटर है वो सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स एरर को पकड़ता है, उसको फाइंड करता है और किसी भी एरर को फाइंड नहीं कर सकता। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स की जो लैंग्वेज है कुछ की एग्जांपल लिखी हुई है, जिसमें सी और जो सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है ये यूज करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जावा जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आपसे पूछे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर किस में बनते हैं तो आपने कहना सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है तो आपने कहना जावा। पास्कल यूज करते हैं साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन, साइंटिफिक मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह के सॉफ्टवेयर हैं टेस्टिंग करने के लिए, मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। और इसके अलावा जो बिजनेस की एप्लीकेशन है उसके लिए भी पास्कल यूज करते हैं। फोर्ट्रान मीन फार्मूला ट्रांसलेशन, इट इज वेरी पावरफुल मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसे फोर्ट्रान, जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसे फोर्ट्रान कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मैथ की कैपेबिलिटी रखने वाली कौन सी लैंग्वेज है तो आपने कहना फोर्ट्रान। अगर कोई आपसे पूछे कि फार्मूला ट्रांसलेशन किस लैंग्वेज को कहते हैं तो आपने कहना फोर्ट्रान। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बिगिनर्स, जिस तरह आप लोग बिगिनर हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है, जो इसमें बेसिक कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, छोटे मोटे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं अब इतना। ठीक है, हम जो है अब जो सी लैंग्वेज होगी इस कोर्स आउटलाइन में सी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेंगे। इट स्टैंड फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इट वाज यूज मेनली बाय स्टूडेंट, इसको स्टूडेंट यूज करते हैं टू यूज द कंप्यूटर टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम। कंप्यूटर की सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको बिगनर यूज करते हैं। नेक्स्ट है कबूल, इट स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज यूज टू राइट बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक है, कबूल जो है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है और सिर्फ बिजनेस की एप्लीकेशन के लिए बनाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछे बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है तो आपने कहना कबूल। अगर आपसे पूछे कि बिजनेस एप्लीकेशन और साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है तो आपने कहना पास्कल। ठीक है, तो आपने याद रखना है कौन सी लैंग्वेज किस पर्पस के लिए है, और उसका पर्पस अगर आप याद रखेंगे तो ये एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज किस पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी टाइप्स हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम पढ़ा, प्रोग्रामर पढ़ा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, दो कैटेगरी हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। इस तरह लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंट टाइप की जो उसकी एग्जांपल्स है उसको हमने स्टडी किया। तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ हैं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।